पहले तो भाई साहब राम राम। ऐसा है, सरकार ये तानाशाही कर रही है, लेकिन सरकार से बार बार हम ये कह रहे हैं आप कितनी तानाशाही कर लो। आज डल्लेवाल जी ने 31वां दिन हो चुका है। अगर डल्लेवाल के साथ कुछ घटना घट गई नहीं तो सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। पर मानना है कि ये आंदोलन उसी कंडीशन पर समाप्त होगा अगर सरकार या तो अपना वादा लागू कर दे या मेरी जान चली जाए, उसके बाद और किसान जो आकर के उस अनशन पर बैठेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। अब मैं हिसार के यहाँ लघु सचिवालय में बैठा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ किसान धरने पर बैठे हुए। जगजीत डल्लेवाल जी का 31वां दिन हो गया है आमरण अनशन को, और लगातार शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पे लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं परंतु दिल्ली भी नहीं जाने दिया गया। तो इनसे हम बातचीत करते हैं किसान नेताओं से। तो आज जो धरना दिया गया है, भूख हड़ताल की गई है, वो क्यों की गई है? जी, जैसा कि आपने अभी पहले बोल ही दिया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 26 नवंबर से आज 31वां दिन है उनका आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जो 13 फरवरी से हमारा आंदोलन जारी है, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और तमाम इन बॉर्डर्स पर आंदोलन जारी है। उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो अपने अनशन पर बैठे हैं और सरकार जो वार्ता की टेबल पर अभी तक नहीं आई है, सरकार से आग्रह है, इसीलिए बैठे हैं कि भाई जो सरकार द्वारा मानी गई मांगे हैं, पिछले आंदोलन को स्थगित करवाते समय सरकार ने हमसे आग्रह किया था कि आपकी जो मांगे हैं, बकाया मांगे हैं, उनको हम जल्दी पूरा कर देंगे, लिखित में हमें आश्वासन दिया था। और उस आंदोलन की बकाया मांगों को और कुछ और मांगों को लेकर के जो हमारा आंदोलन जारी है, उन मांगों के को पूरा करवाने के लिए आंदोलन जारी है। उसी के समर्थन में, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में, आज हमने यहाँ पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है और तमाम जो किसान हैं डल्लेवाल जी का समर्थन कर रहे हैं, उस आंदोलन की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा किया जाए, ताकि जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं पिछले 10 महीने से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, गर्मी सर्दी बरसात के बीच वो बैठे हैं और तमाम कठिनाइयों को उन्होंने झेला है, और सरकार के बार बार के आश्वासनों के बावजूद भी किसानों को पूरी तरीके से जो उनका हक नहीं दिया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर के आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हिसार के जिला मुख्यालय पर, देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी ये देखा गया है कि अगर किसान यूनियनों की बात की जाए, अभी खुलकर समर्थन में नहीं आई है। जैसे टिकैत और चन्नूनी जो यूनियन है या अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, वो आपके साथ खुलकर समर्थन में नहीं आए। क्या लगता है कि कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एमएसपी गारंटी कानून बहुत समय से लंबित हमारी मांग है। सभी देश के जितने भी किसान हैं, सबके भले के लिए इस कानून की मांग की जा रही है। जो भी साथी इससे सहमत होंगे, जो लोग इस बात से सहमत होंगे कि एमएसपी गारंटी कानून C2+50% फार्मूले के तहत बनाया जाना चाहिए, जो जरूरी है देश के किसानों के कल्याण के लिए, जो साथी भी इस मांग से सहमत हैं, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं और आगे साथ देंगे। जो अभी तक साथ नहीं दे पाए हैं, वो भी आगे साथ देंगे। धीरे धीरे एक आंदोलन बहुत बड़ी जो रूप लेने जा रहा है और भावनात्मक तौर पर पूरे देश का किसान आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ है, उनका समर्थन कर रहा है। ये आंदोलन अब बहुत ही विस्तृत रूप लेने जा रहा है और इस आंदोलन के द्वारा हम सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और जल्द ही हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए इस आंदोलन को और विस्तृत रूप दिया जाएगा। तमाम हमारे साथी जो अभी तक हमारे इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आए हैं, वो आगे इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, आंदोलन की मांगों का समर्थन करेंगे। डल्लेवाल जी बैठे हैं, 31 दिन हो गए आमरण अनशन को, और यही बताया जा रहा है उनको कुछ बीमारियां भी है। तो क्या ऐसे में आंदोलन, ये आमरण अनशन करना कितना वाजिब है? जी, आमरण अनशन करना वाजिब नहीं है किसी तरीके से, लेकिन सरकार जब अपने वादों से, बार बार किए वादों से मुकर रही है, तब जब डल्लेवाल जी ने ये देखा कि बार बार सरकार अपने वादे करती है, वादे पर ऐन वक्त पर मुकर जाती है, अपनी घोषणाओं को धरातल पर लागू करने से टाल मटोल करती है, तो सिवाय कोई और रास्ता ना देखते हुए इस बात के दिल्ली जाने का प्रयास किया गया। 3 बार प्रयास, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली भेजने का प्रयास किया गया। जो सरकार बार बार ये दावा करती थी कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर मत जाएं, हम आपको ट्रेन में जाएंगे, बसों में जाएंगे, अपने व्हीकल लेकर के जाएंगे, तो हम आपको नहीं रोकेंगे। और उसके बावजूद भी 101 किसानों का जत्था, जो वहाँ सर निहत्थे किसानों का जत्था भेजने का प्रयास किया गया और उनको इस तरीके से रोका गया, दमन किया गया, उन पर अत्याचार करके उनको रोका गया, तो और कोई चारा नहीं बचा। इस हालात में यहाँ अनशन किया जा रहा है। डल्लेवाल जी कैंसर के पेशेंट भी हैं, उनका इलाज पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, शुगर के पेशेंट भी हैं। इसके बावजूद भी वो अपने अडिग इरादे और मजबूत हौसले को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं और ये उनका ये साफ तौर पर मानना है कि ये आंदोलन उसी कंडीशन पर समाप्त होगा अगर सरकार या तो अपना वादा लागू कर दे
या मेरी जान चली जाए, उसके बाद और किसान जो आकर के उस अनशन पर बैठेंगे। इस तरीके से जो किसानों की लिस्ट बनाई गई है, किसान नेताओं की लिस्ट बनाई गई है, डल्लेवाल जी के बाद एक निरंतर किसान नेता हमारे आते रहेंगे, इसी तरीके से अपनी जान की बाजी लगाते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास आज के दिन कोई और सहारा नहीं बचा है। दशरथ जी हमारे साथ जुड़े युवा किसान नेता। दशरथ जी, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां भांजी गई, और क्या लगता है अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी तो किस तरह का आंदोलन का रूप रहेगा? पहले तो भाई साहब राम राम। ऐसा है, सरकार ये तानाशाही कर रही है, लेकिन सरकार से बार बार हम ये कह रहे हैं, आप कितनी तानाशाही कर लो, जमींदार पीछे नहीं हटेगा। जो अपनी मांग है नहीं, जो 12-13 मांग है, ये सरकार को माननी पड़ेगी। तानाशाही गणे दिन नहीं चलेगी। आज डल्लेवाल जी ने 31वां दिन हो चुका है। अगर डल्लेवाल के साथ कुछ घटना घटेगी नहीं तो सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। जनता की नजर सारी डल्लेवाल के पास है। कुछ सरकार के आदमी क्या बोल रहे हैं, कल भी आ रहा था डल्लेवाल हमारे बीच में नहीं रहे, इनसे बच के रहो। जिस दिन डल्लेवाल बीच में नहीं रहा तो उस दिन माहौल देखना क्या होना है। हम तो सरकार से एक हाथ जोड़ी की प्रार्थना है, किसानों के मीटिंग ले, इनसे बातचीत करो, इसका समाधान निकाले। तानाशाही में कुछ नहीं नुकसान हो सकता है। कुलदीप जी है, युवा किसान नेता है। कुलदीप जी ये बताए कि जो आज जो धरना दिया गया है, आज जो हमारे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 31 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके समर्थन में सभी जिला हेडक्वार्टरों पर ये भूख हड़ताल 1 दिन की सांकेतिक दी गई है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहा, जल्द से जल्द सरकार किसानों से बातचीत करके और किसानों की बातचीत करके और एमएसपी गारंटी कानून बना के समाधान निकाले। नहीं, जगजीत डल्लेवाल जी की हालात बहुत चिंताजनक बनी हुई है और ये सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से पुलिस का रवैया कैसे देखते हैं आप? पुलिस का रवैया, सरकार का ही रवैया खराब है। जल्द से जल्द किसानों से बातचीत करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सभी किसान नेताओं ने यही कहा कि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जगजीत डल्लेवाल की हालात काफ़ी गंभीर हो रही है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आंदोलन और बड़ा होगा। और आज भूख हड़ताल भी की है किसानों ने। प्रवीण कुमार, हिसार।